हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जो है रेगुलर अब इस वीडियो पर इस चैनल पर चलने वाली है, जिसके रिगार्डिंग आज ये दूसरी क्लास है, जिसमें मैं आपको 25 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ये सीरीज डेली रहेगी। अगर आप को जो क्वेश्चन इस सीरीज से नहीं आता है वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और बार बार रिवीजन करते रहिए, और आप देखेंगे 15-20 दिनों के अंदर आपको जीके में बड़े इंप्रूवमेंट दिखेंगे। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि लगभग हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वही मैं आपको करवा रहा हूँ। तो साथियों, ये क्लास सबके सारे एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जिसमें जीके आते हैं, उसके लिए सारे इंपॉर्टेंट के इक्वली इंपॉर्टेंट है। सारे एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। बस अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और इस चैनल को, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चों के पास इस तरह की वीडियो पहुंचे। हालांकि कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर हिंदी की जो क्लासेस हैं वो रोक क्यों दी गई हैं। तो आप लोगों को एक क्लियर कर दूं कि हिंदी क्लासें भी रेगुलर चलेंगी। कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से हिंदी क्लासें को अभी रोक दिया है, लेकिन अब 2-3 दिन बाद हिंदी क्लासें रेगुलर मैं आपको कंटिन्यू करवाऊंगा, जिसमें हिंदी की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, जिससे आप देखेंगे आपका कितना बढ़िया स्कोर बूस्टअप होगा। तो साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज़ को। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहलाता है। कौन सा? कि सूफी संतों का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो खानकाहा कहलाता है। क्या? खानकाहा कहलाता है। याद रखना है कि सूफी संतों का निवास स्थान तो खानकाहा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीरा में कार्बनिक परमाणु के रूप में होते हैं, कौन से? चतुष्फलीय होता है। हीरा में जो कार्बनिक परमाणु किस रूप में होते हैं? तो चतुष्फलीय रूप में होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार किया था साथियों, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। रा से रडार, रा से रॉबर्ट वाटसन, याद रखना है। रडार का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट वाटसन ने किया था। ये आपको याद रखना है। पूछ रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है। भाई, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है? तो उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक जानते हो? क्वथनांक जल का होता है मेल्टिंग पॉइंट। जब भाई हम लोग हाई प्रेशर पे कोई चीज़ पकाओगे, हाई प्रेशर पे कोई चीज़ पकाओगे तो उसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ने से जो है, जो खाना है वो जल्दी बन जाता है प्रेशर कुकर में। जो अब क्योंकि वहाँ पे हाई प्रेशर है, इसलिए हमारा क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट जो है जल का बढ़ जाता है। क्या? बॉइलिंग पॉइंट, जल का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर में खाना जल्दी बन जाता है। अब पूछ रहा है कि वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन किसने शुरू किया। तो वाद्य यंत्र तबला का प्रचलन साथियों अमीर खुसरो किया था। अमीर खुसरो कहाँ से संबंधित? अमीर खुसरो का जन्म पटियाली में हुआ था। कहाँ? पटियाली। पटियाली में एक सेरो गांव पड़ता है। कौन सा? सेरो गांव पड़ता है, सेरो गांव। पटियाली के सेरो गांव में इनका अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। इन्होंने क्या? इन्होंने गजल गजल और मुकरियाँ शैली लिखी। कौन सी? मुकरियाँ। गजल और मुकरियाँ शैली इन्होंने लिखी हैं। ये बहुत पूछता है, हिंदी में पूछता है कि गजल और मुकरियाँ शैली के प्रवर्तक कौन है। तो साथियों अमीर खुसरो हैं, और ये तबला का इन्होंने प्रचलन शुरू किया गया था इनके द्वारा, अमीर खुसरो द्वारा। आगे देखेंगे, पुराणों की कुल संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कुल 18 है, जबकि वेदांग वेदांग कितने हैं? वेदांग साथियों 6 हैं। 6 वेदांग हैं, 18 पुराण है। वेदांग हैं 6 और 4 वेद हैं। 4 वेद हैं, 4 वेद हैं, जिसमें आपका ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद सबसे पुराना है और वेदांग 6 हैं। वेदांग कितने हैं साथियों? वेदांग हैं 6, वेदांग हैं 6 और ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना है, जो 4 वेद हैं और 8 पुराण है। सॉरी, 18 पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी? तो 18 याद रखना है। आगे देखेंगे, उज्जैन का प्राचीन नाम तक क्या था। तो कई एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम तक क्या। तो अवंतिका को उज्जैन कहते हैं। अवंती को उज्जैन कहा जाता है। तो अवंतिका याद रखेंगे। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है, याद रखना है। आगे देखेंगे, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है। साथियों क्या है? इसका नाम है कोटोपैक्सी। क्या? कोटोपैक्सी संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी साथियों कोटोपैक्सी है। फुलर झील किस भारत के किस राज्य में? तो फुलर झील आपको बता दें, तो फुलर झील उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में फुलर झील। फुलर झील कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ पे है? पीलीभीत में है। कहाँ पे? पीलीभीत में है। पीलीभीत में आपकी फुलर झील है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में आपकी फुलर झील उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21A में है। इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। ये हमारे आर्टिकल में कहा गया। कौन सा? आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A, इसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो आर्टिकल 21A याद रखना है। आगे देखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अपराधी क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है।
राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जबकि जबकि जो हमारा राष्ट्रपति को किसमें पार्डनिंग पावर यानी क्षमादान पावर, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति करते हैं, जबकि अनुच्छेद 61 में राज्यपाल हमारे पार्डनिंग पावर इनको होती है। आगे देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जबकि राज्य के राज्य के लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, महाभारत के रचनाकार कौन है, तो महाभारत किसके द्वारा, तो महाभारत वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई, महाभारत वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई। आगे देखेंगे, किसने स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त का जनक कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त। आगे देखेंगे, पौधों में जल परिवहन के माध्यम किसके होता है, जाइलम, जल से जाइलम याद रखेंगे, जाइलम, जल से जाइलम। और जो फ्लोएम क्या करता है, तो फ्लोएम हमारा फूड का काम करता है, फ्लोएम हमारा फूड का काम करता है, जबकि जाइलम क्या करता है, जाइलम करता है वाटर एंड मिनरल को। पौधे में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वाटर एंड मिनरल का, तो वाटर मिनरल का हमारा जाइलम करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम हमारा करता है फूड का काम जो है पौधों में करता है, वो है फ्लोएम, जबकि जाइलम, जल से जाइलम याद रखना, जाइलम में यानी वाटर एंड मिनरल को पहुंचाने का काम जाइलम करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, फूड का काम करता है। आगे देखेंगे, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व हो, क्योंकि लोकसभा हमारा कैसा सदन है, निम्न सदन है लोकसभा, और लोकसभा को भंग किया जाता है, जबकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती, क्योंकि लोकसभा के जो सांसद हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं, किसके, जनता के प्रतिनिधि हैं, इसलिए इसके मंत्रिपरिषद के लिए उत्तरदायित्व, क्योंकि भाई हम जनता ने एक लोकसभा सदस्य होता है वो एक पर्टिकुलर लोकसभा जो सीट होती उसका मालिक होता है, यानी उस जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वो मंत्रिपरिषद के प्रति सामायिक उत्तरदायित्व होता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो एटीपी जो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसको लिख लीजिएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। ये कहाँ निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अदर नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहाँ निर्माण होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, साथियों अशोक मेहता है, कौन है, अशोक मेहता। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के हैं अशोक मेहता, द ग्रेट अशोक से द ग्रेट रिवोल्ट याद रखेंगे, द ग्रेट अशोक यानी अशोक मेहता। आगे देखें, कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था, तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने, बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था किराए पर ये जहाज कामागाटा मारू। ये आपने हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि कामागाटो मारू किसने किराए पर लिया था, बाबा गुरुदत्त सिंह ने। आगे देखेंगे, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी, तो महाबली गंगा, कौन सी, महाबली गंगा, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा, याद रखना है। आगे देखेंगे, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, वेलिंगटन ट्रॉफी साथियों हॉकी में दी जाती है, किसमें, हॉकी में, वेलिंगटन ट्रॉफी हॉकी में दी जाती है, याद रखना है। आगे देखेंगे, शिवाजी के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल का सर्वोच्च कौन था, पेशवा होता है, पेशवा जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है, प्रधानमंत्री होते थे पेशवा क्या होते थे, पेशवा होते थे प्रधानमंत्री जो होता है पेशवा होता है, वही मंत्रिमंडल का सर्वोच्च अधिकारी होता था पेशवा। आगे देखेंगे 23 नंबर और 24, 25 बाद से ये हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। किसने अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो छोड़ो का नारा दिया था, तो लाहौर अधिवेशन 1910 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि मुझे छोड़ो या बांटो, यानी मुस्लिम लीग द्वारा ये जो नारा दिया गया था कि छोड़ो या बांटो, तो ये कौन से, ये लाहौर अधिवेशन 1910 में दिया गया था। बॉम्बे राज्य 1960 में विभाजित करके 2 राज्य बनाए गए थे, तो कौन से, जब बॉम्बे राज्य था उसको 1960 में विभाजित किया था, इसमें कौन से 2 राज्य बने, तो महाराष्ट्र और गुजरात, इसमें 2 राज्य बने थे जब बॉम्बे को 1960 में विभाजित किया गया था। आगे देखेंगे, जिन्ना हाउस कहाँ है, जिन्ना हाउस मुंबई में है, कहाँ है, मुंबई में। तो साथियों कैसा लगा वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप स्कोर कमेंट में जरूर बताएं कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन रहे। अगर आपने 25 में से 16-17 क्वेश्चन अगर बनाए हैं तो यकीन मानिए आपकी जीके एक अप टू द मार्क है, आप यहाँ से कई एग्जाम में अच्छा जीके में परफॉर्म करेंगे। अगर आपके 13-14 क्वेश्चन हुए तब भी एवरेज स्कोर है, हालांकि आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, आप अच्छे से रिवीजन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अच्छे से तैयारी करते रहिए
अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। तो थैंक यू, जय हिंद। 10 मिनट के शो में मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, 25 क्वेश्चन डेली। थैंक यू, जय हिंद।